कि ये जो समाधि है, जिसको ध्यान भी कहते हैं, समथ ध्यान भी कहते हैं, ये तो भारतवर्ष में पहले से ही चलता आ रहा है। बुद्ध हो या ना हो, ये ध्यान तो चला आ रहा है। और बुद्ध ने भी ध्यान का सहारा लिया प्रारंभ में, जैसा उनको सिखाया गया जब तक वो बुद्ध नहीं हुए थे। लेकिन इससे जो समाधि है, आपको मेंटल प्योरिटी का लाभ मिलेगा। और जो आठों ध्यान कर लेगा उसमें रिद्धि बल भी आएंगे, उसका भी लाभ उसको मिल सकता है। तो सम्मा दिट्ठी, और अगर ऊपर से कोई शब्द आ जाए दिट्ठी, तो दिट्ठी का मतलब है इग्नोरेंस। सीधा यही पूछो, इग्नोरेंस है दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी लगने से ही वो प्रज्ञा में कन्वर्ट होगा। तो समाधि जो है, इससे हम आठों ध्यान करने के बाद सुख विपश्ययी तो हो सकते हैं। हम आनंदित हों, हमारे अंदर कुछ रिद्धि बल भी आ जाएं, और हम ध्यान भी कई कई घंटे तक लगा लें, लेकिन इससे निर्वाण संभव नहीं है। क्योंकि ध्यान कैसे लगाया जाता है? एकाग्रता, कंसंट्रेशन, समाधि। इसमें किसी एक कमट्ठान जो ध्यान के विषय हैं, जो 40 कमट्ठान हमारे भगवान बुद्ध ने बताए हैं, शरीर से संबंधित हैं, चित्त से संबंधित हैं, जो एक कमट्ठान जो हैं हमारे, कर्म स्थान भी कह सकते, कमट्ठान जो हमारे हैं वो 40 बताए हैं। उनमें से किसी एक कसिण कहते हैं, जिसको डिवाइस कहते हैं, को आधार मानकर हम काम करते हैं। कैसे? जैसे कोई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इस पर इनमें से फिर एक मरा हुआ शरीर, फूला हुआ शरीर, नीला पड़ा हुआ शरीर, और फिर गला हुआ शरीर, उसको हम कल्पना करें उसके माध्यम से अपने, तो वो उसकी याद दिलाता है, उस पर फोकस करता है। जैसे पृथ्वी के रंग का एक गोला बनाया मिट्टी का, और उसको हमने दीवार पर अपने आँखों के सामने जितना लेवल है हमारा बैठ का आसन का, वहाँ चिपका लिया। पृथ्वी 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 पृथ्वी। हम इतनी गति से पृथ्वी पृथ्वी बोल रहे हैं कि इतनी गति से बोलो कि इस बीच में हमारे माइंड जो कॉन्टिन्यूम है, भवंग चित्त जो हमारा चल रहा है, उसमें कोई दूसरा आइटम प्रवेश ना कर पाए। ये एक तरीका सप्रेस करने का है, इविल थॉट को दबाने का तरीका, दमन करने का तरीका है। ये समथ प्रक्रिया जो है, समथ ध्यान की जो प्रक्रिया, समाधि की प्रक्रिया, भारतवर्ष में अनंत काल से ऋषि मुनियों ने इसको अपनाया है। और फिर प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय, आठों ध्यान, आकाश, मतलब ये 4 लोकीय 4 अलौकीय, इनके बीच में जब उसको इतना वो गति से करते हैं कि इसमें अकुशल विचारों का प्रवेश वो होने नहीं देते, लेकिन उसकी मेंटल प्योरिटी तो आएगी, उसमें रिद्धि बल भी आ जाएगा, परंतु निर्वाण नहीं होगा, श्रोतापन भी होना मुश्किल होगा। क्यों? रिप्रेशन के माध्यम से हमने किया है,
इसमें मैंने पढ़ा है अभिधम्म में, वर्मा के अभिधम्म की किताब में, ये जो समाधि है हमारी, जो कंसंट्रेशन है हमारी, एकाग्रता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हवा रहित विंडलेस रूम में कोई अगरबत्ती मोमबत्ती जल रही हो, मोमबत्ती अगरबत्ती तो नहीं, मोमबत्ती जल रही हो या कोई दिया जल रहा हो और हवा ना आ रही हो, तो उसकी जो फ्लेम है, उसकी जो लौ है, वो सीधी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, कीवर नहीं करेगी, सेक नहीं होगी वो, क्योंकि हवा नहीं है। इसी तरह जो हम इन पर ध्यान लगाते हैं, जो कर्म हैं, डिवाइसेज हैं 40, उनमें से किसी को भी कर्मस्थान या ध्यान का विषय बनाया जा सकता है, जिसमें भी किसी की रुचि अभिरुचि है। तो ये हो गया। तो समाधि का तो ये तरीका है, वो सुख विपश्यी तो हो सकता है, सुखी होगा वो, लेकिन वो चेतो विमुक्त नहीं होगा, वो अनागामी अरहत सकदागामी श्रोतापन नहीं हो सकता।